आज के ज़माने में एक छोटे कलाकार को जब पब्लिक एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रेरित करती है तो इस दुनिया से जुड़े कुछ गुंडे व बदमाश इन कलाकारों का रास्ता रोकने और नीचे झुकाने के लिए अपना बाहुबल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ये वजह है कि देश में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में होनहार कलाकारों को कोई मंच नहीं मिलता। जैसे मानो कि हर बड़े पर्दे पर इन नापाक मंसूबे वाले गीदड़ दबंग कब्जा कर रखे हैं और ये इनके बाप की जागीर है जो धमकी देकर ऐसे कलाकारों की हिम्मत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की है जो अश्लीलता से कोसों दूर हटकर अपनी एक छोटी टीम के साथ कॉमेडी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर लोगों का मनोरंजन कराता है। नाम है श्रवण कनौजिया, लेकिन लोग इन्हें चिरकुट बाबा के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया पर यह शख्स ऐसा फेमस हुआ कि करोड़ों फैंस इस शख्स के दीवाने हो गए और अब वक्त ऐसा आ गया कि इस शख्स को भी कुछ गीदड़ किस्म के लोग धमकियां देना शुरू करते हैं। यकीन नहीं होता तो रिपोर्ट देख लीजिए। हेलो, हाँ जी, चिगड़ा बोल रहे हैं? जी सर बोलिए। अरे सुन रहे हैं कि आप फिल्म बना रहे हो? जी सर छोटा मूवी बना रहे हैं, आधा एक घंटे का भक्ति पिक्चर। अरे तो सुन लो, तुम्हारी गड़िया में घुस जाएगी भक्ति पिक्चर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा की जीवनी गजब की है। कुदरत ने बचपन से ही सर पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। घर की रोजी रोटी चलाने का जिम्मा ऐसा था कि जिस हाथों में किताब होनी चाहिए थी उस हाथों में होटल में पड़े जूठे बर्तन थे। गरीबी की मार ने कभी ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए मजबूर किया तो कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी। कभी 2 वक्त की रोटी मिल भी जाती तो कभी भूखे ही सोना पड़ता था। वक्त ने थोड़ा सा करवट बदला और यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया। गांव के कुछ मित्रों ने का सहारा मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद। फिर क्या था, श्रवण कनौजिया ने अपने कुछ मित्रों के साथ अश्लीलता से कोसों दूर कॉमेडी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वीडियो ने ऐसा धमाल मचाया कि कुछ ही पल में श्रवण कनौजिया के करोड़ों फैंस हो गए। लोगों ने नाम दिया चिरकुट बाबा। चिरकुट बाबा के नाम से मशहूर इस शख्स ने अपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया और देखते देखते चिरकुट बाबा प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर एक ऐसा स्टार बना कि लोग एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। वीडियो बनती गई, पब्लिसिटी मिलती गई। मन को ऐसा हौसला मिला कि चिरकुट बाबा को एक शॉर्ट मूवी बनाने का इरादा हुआ। कुछ दिनों में वो मूवी बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन मनुष्य की खाल में छुपे शैतानी राक्षसों से चिरकुट बाबा की तरक्की देखी नहीं गई और फिर शुरू हुआ धमकी देने का सिलसिला। और धमकी भी ऐसी कि पल भर में चिरकुट बाबा के मंसूबे पर ऐसा पानी फिरा कि अब कलाकारी की दुनिया छोड़ने का श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा ने फैसला कर लिया। श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कभी किसी से वैर करने का मन में ख्याल आया। फिर भी ऐसी मिल रही धमकियों से हम बहुत परेशान हैं। स्थानीय पुलिस का हमने सहारा लिया, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। अब कानून से भरोसा उठ गया है। तो जो चिरकुट बाबा जी, हमने सुना काफ़ी लोग के मुझे सुना कि आपको धमकी मिली हुई है और आपका वीडियो रोक दिया गया और आपने वीडियो रोक दिया यूट्यूब पर। तो क्या इसका सच है कि आपको धमकी मिली है और वीडियो रोकने का वजह क्या है? जी भैया जी, पहले तो सबके नमस्ते प्रणाम बा। हमन का दादा परदादा और प्रधान जी का आशीर्वाद बा कि पहले छोटों बड़ों को भी नमस्ते प्रणाम बा। और ये भैया जी थोड़ा थोड़ा धमकी तो मिलते रहा, जानते हैं या कलाकार हैं या कहीं मिलता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से हमने थक गया हूँ इस कलाकारी में। लेकिन मैं कलाकारी में छोड़ दिया हूँ। मेरे बस का कलाकारी मतलब कोई ज़िंदगी नहीं है भैया। 2 पैसा कमाएंगे, प्रधान जी का दुकान है बॉम्बे में, उसी में कमाएंगे खाएंगे, लेकिन मेरे बस का कलाकारी नहीं है भैया। जो हमने सुना कि आपको जान से मार देने की धमकी मिली है, तो क्या सच में आपको जान से मार देने की धमकी मिली है? एक ही बार थोड़ी है भैया जी, 2 बार 3 बार हो चुका। एक बार अलग हुआ, एक बार अलग हुआ। मैं तो थाना पे भी गया, लेकिन कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया। तो भैया जी, जिसका अगर भरोसा ही है कानून का, जब वही भरोसा नहीं देगा तो क्या मतलब भाई? ऐसे कलाकारी छोड़ दो, इससे जीवन जियो, काम खत्म। अब कानून के पास गए थे मगर आपको कोई सहायता अनुरोध नहीं मिला? अरे नहीं भैया जी, इसके लिए भैया आप धमकी मिला है, आप एक ही नहीं मानते। रुकिए, मैं एक में आपको सबूते दिखा। जी आप कुछ देखिए। हेलो, हाँ जी, चिगड़ा बोल रहे हैं? जी सर बोलिए। अरे सुन रहे हैं कि आप फिल्म बना रहे हो? जी
तो छोटा मूवी बना रहे हैं आधा एक घंटे का भक्ति पिक्चर। अरे तो सुन लो, तुम्हारी गणिया में घुस जाएगी भक्ति पिक्चर। अरे सर जी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? अरे भोसड़े वाले हो, यहाँ करोड़ों रुपया लगा के सब बर्बाद हो रहा है, तुम फिल्म बनाने जा रहे हो। अरे सर जी तो इससे क्या मतलब है सर जी आपसे? मतलब इससे मतलब है, बहुत मतलब है। सुनो, आज के बाद अगर तुम्हारा कुछ भी दिख गया घुरौआ चैनल या बीड़ी चैनल पे, तुम्हारी गणिया में मार लूंगा मैं। आप गंदा गंदा काहे गाली दे रहे हैं सर जी? हम केस कर देंगे। आप सोचिए अब, क्योंकि अगर आगे जाऊंगा तो मेरी माँ बहन सब कुछ गाली दिया गया है। तो अब 1.5 महीने से हम लोग को धमकी मिला, लेकिन हम लोग एक छोटा मूवी भी बनाए हैं, उसको भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब है? कहीं रिलीज किए हो सकता है जान से मारा जाए हम लोग। जान जी का दुकान है, उसी में खाएंगे कमाएंगे, कमाना ही है ना। 2 पैसा कहीं भी कमा लेंगे आजीवन। बस नाम कमा लिया मैंने कि चिरकुट बाबा हूँ, 2 पैसा कमा लिया, इज्जत कमा लिया, और ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं। भैया कलाकारी से 100 बार नमस्ते प्रणाम, मेरे बस का बात नहीं है। गाली सुनना माँ बहन का किसी का माँ बहन रास्ते पर थोड़ी आती है। तो जी आपने अब कॉमेडी बनाना है या लोग जो फंदे रहे सब कुछ अब छोड़ देंगे आप? छोड़ देंगे, छोड़। हमारे प्रधान जी बताइए अभी, हमारे थक गया हूँ कलाकारी से भी, मेरे बस का बात। आगे हमने चिरकुट बाबा के बेहद करीबी और बड़े भाई के तमाम सेलधारी प्रधान से बात की कि आखिर क्या वो वजह है जिससे धमकियाँ चिरकुट बाबा को मिल रही है। सेलधारी प्रधान ने हमें बताया कि इसकी साफ वजह भी हमारे सामने नहीं आई है। हालांकि हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं, हम केवल छोटे छोटे सीरियल बनाकर लोगों का मनोरंजन कराते हैं, फिर भी ये धमकियाँ क्यों मिल रही है समझ से परे है। आगे उन्होंने कहा कि हमने बहुत हौसला देने की चिरकुट बाबा को कोशिश की, लेकिन चिरकुट बाबा अब तैयार नहीं है। क्या कुछ का सुनवाते हैं। सबसे पहले हम सब आप लोगों के आभारी हैं जी। और जनता जनार्दन हमारी जो है सबसे बड़े भगवान मानते हैं, सबको प्रणाम मैं करता हूं। और आप लोगों का मैं तो सबसे बड़ा आभारी हूं, क्योंकि कोविड-19 के पीरियड में आप लोगों ने जब मेरा सीरियल घुरौआ कॉमेडी बीड़ी कॉमेडी पर नहीं गया, तो आप लोग खोज खबर लेने के लिए हमारे घर तक चले आए, गांव तक चले आए। सबसे बड़ी और खुशी है हम लोगों को आपके आने की, और आपके आभारी हम लोग हैं। देखिए धमकी मिली है बाबा को, बाबा बहुत पॉपुलर आदमी हो चुके हैं जी जी। और इस धरती पर सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि आप सुखी हैं, इसी से हम दुखी हैं। तो ये तो समाज का नियम हो गया है आधुनिक परिवेश में। तो हम यही कहेंगे कि भाई देखिए अभी नए नए कलाकार उभरे हुए हैं ये, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी को हम लोग कुछ कहे भी नहीं हैं। चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे हैं, तो इसका भी कोई गिला शिकवा शिकायत किसी से नहीं है, ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं। उसमें जो ये धमकी सीरियल न डालने की मिली है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से भाई बहुत दुखदाई हम लोगों को है जी जी। कि हम लोगों को पहले तो बदनाम किया गया अश्लील सीरियल का फोटो लगाकर, जबकि हम लोगों की आदर्श कॉमेडी बनाई जाती है जिसमें भारत की संस्कृत सभ्यता लुप्त हो रही है, रीति नीति लुप्त हो रही है, इसको उजागर करने के लिए बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चलने वाले के आगे तमाम कांटा और तमाम दिक्कतें आती हैं, वही चीज़ होगा। देखिए यूट्यूब पर हमारा घुरौआ कॉमेडी और बीड़ी कॉमेडी चैनल एक धमाल मचाते हुए चलता था जी। और तमाम लोग कमा खा रहे हैं। हो सकता है उसी में किसी को आपत्ति हो जी, और कोई बात नहीं है। हम लोगों का किसी से कोई झगड़ा रगड़ा वो सब कुछ नहीं है। तो ये पहले भी आपको धमकी मिली, तो इस समय क्यों एक बैग आपको जान से मारने की धमकी मिली? ये बाबा को जो है पहले बिहार में जब काम किया करते थे अन्य चैनलों पर, तो उस समय बिहार में कुछ हुआ था जिसकी वजह से गांव भाग कर चले आए और गांव में अपना काम भी करते हैं। यहाँ पर तो किसी से कुछ नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी धमकी मिली। हाँ, और कॉमेडी में हमारे कोई कमी भी नहीं है जी। तमाम लोग अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील फिल्म बनाते हैं, और इन्होंने तो यहाँ तक का डाला कि हम फिल्म में जब जाएंगे तो लोग अश्लील फिल्में बनाना चालू करेंगे। तो वैसे फिल्म में भी हमको काम नहीं करना है, कह के मुकर गए थे। अब सीरियल केवल बना रहे हैं, इसमें क्या दिक्कतें हैं भाई? वो जो आदमी इस तरह की धमकी दे रहा है उसको ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग तो भगवान और उससे भी प्रार्थना करते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, हमने तो किसी का नहीं बिगाड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी है,
पॉपुलैरिटी की वजह से बताया ना मैं आपको कि सीधी सी बात है कि आप सुखी हैं इसीलिए हम दुखी हैं। क्या छोड़ देंगे डर की वजह से कि जान से हमारी धमकी मिली है, तो क्या सच में ऐसा कर देंगे? फिलहाल तो रोके हुए हैं जी। इनकी हिम्मत नहीं कर रही कि ये फिल्म बनाने के लिए और सीरियल बनाने के लिए चलें, एकदम हिम्मत इनकी नहीं करे। मैं बहुत पंच करके देख चुका हूँ, बहुत इनको समझा बुझा करके देख चुका हूँ, इस समय तैयार नहीं है। ये तैयार नहीं है वीडियो बनाने के लिए? नहीं। तो जी आपने देखा कि चिरकुट बाबा जी को धमकी मिली है, जान से मार देने की धमकी मिली है, और पता नहीं वो धमकी कौन दिया है और किस मामले से दिया है। और उनका धमकी देने वाले का मेन वजह है कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं चढ़ाने की। पूरी कहानी अब आप सभी दर्शक समझ ही गए होंगे। अब ऐसे में जो ये धमकी दे रहा है उसके इरादे क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आखिर जो शख्स धमकी दे रहा है वो कौन है और सीरियल वीडियो न बनाने की धमकी देने का क्या मतलब है। अरे अगर धमकी इसलिए दे रहा है कि चिरकुट हमसे आगे जा रहा है तो हम तो कहते हैं कि दम हो तो लंबी लकीर खींचो, एक लकीर को काट कर छोटी करके क्या तीसमार खान बन रहे हो। गाजीपुर से आकाश चौहान के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क।